गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज़र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज़र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की। टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की है? खिज़र खां ने। 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिज़र खां ने न तो कोई कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्व इच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया और लोधी वंश की स्थापना हो गई। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन आया। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को सफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। तिरहुत बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य भी किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। एक क्वेश्चन आता है, सिकंदरी गज क्या है? तो एक गज चलाया था जो 30 इंच का होता था भूमि की पैमाइश करने के लिए। इसे ही सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपमान गुलरुखा था। इसी उपनाम से एक कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें लोधियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध हार गया। इतिहास में युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध युगांतरकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सल्तनत कालीन प्रशासन। सबसे बड़ा जो पद था वो था सुल्तान का। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। मोहम्मद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा जो एक वर्ग होता है उसे कहते हैं उलेमा वर्ग। जैसे हिंदू में ब्राह्मण में पुजारियों का होता है स्थान, इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में उलेमा वर्ग का स्थान होता है। उनकी राय राजा को भी माननी पड़ती है। सबसे बड़ा जो वर्ग जो शासन था वो था, शासन की इकाई थी, वो है सुल्तान। दूसरा अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्क और गैर तुर्क। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहता था। 40 लोग योग्य होते थे। थर्ड है केंद्रीय शासन संस्था मजलिस, एक खलवत। इसे मंत्री परिषद की तरह मान सकते हैं। इसमें वजीर होता है, आरिजी ममालिक होता है, दीवान इंसा, दीवान रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे। केंद्रीय शासन व्यवस्था संस्था मजलिस, जिसे मंत्री परिषद कह सकते हैं, और मंत्री परिषद के ये स्तंभ थे, वजीर, आरिजी ममालिक, दीवान इंसा और दीवान रिसालत। ये 4 स्तंभ थे। मंत्री परिषद, केंद्रीय शासन संस्था मजलिस एक खलवत के 4 स्तंभ थे, वजीर, आरिजी ममालिक, दीवान इंसा, दीवान रिसालत। वजीर का कार्यालय दीवान वजारत कहलाता था।
इसे वित्त विभाग भी कहा जाता है। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजीन खजांची, मजमदार हिसाब संग्रह करने वाला इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर कोई की स्थापना की। दीवान हिंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवान रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन इकट्ठा किया जाता था। काजी उल कुजात न्याय, बरीद ममालिक, सूचना के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सरे जहांदार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र था। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। जिस प्रकार से केंद्र का शासन था उसी प्रकार से राज्यों का भी अपना अपना शासन था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम करती थी। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही। अब नेक्स्ट टॉपिक